दोस्तों पबजी मोबाइल फिर बीजीएमआई खेलते समय जब भी आपके पास कोई इनेमी रश करता है या फिर आप किसी इनेमी के पास रश करते हो तो ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा लैग फेस करना पड़ता है। अब गेम काफ़ी चिपक चिपक कर चलने लगता है, काफ़ी फ्रेम ड्रॉप होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या इसके पीछे का रीज़न और इसे आप कैसे बच सकते हैं, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी लैग होता है बेसिकली उसके पीछे दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है आपका इंटरनेट का कनेक्शन या फिर सामने वाला इनेमी का इंटरनेट कनेक्शन। कैसे, तो देखिए जब भी आप गेम खेलते हैं तो बेसिकली उसमें आपको चीज़ नज़र आती है जिसको बोलते हैं पिंग। पिंग होता है मिली सेकेंड्स में यानी कि एमएस में। जितना कम एमएस आपको देखने को मिलता है आपका गेम का जो भी आप उसमें एक्टिविटी करते हो, कोई भी चीज़ मूवमेंट करते हो, काफ़ी अच्छे से वो परफॉर्म होता है और सर्वर तक सही से पहुँच पाता है। फिर उसके बाद बाकी सारे प्लेयर्स को आपकी इन्फॉर्मेशन ईजिली पहुँच जाती है कि आप कहाँ पे हैं, क्या मूवमेंट कर रहे हैं। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जब भी आपका पिंग ज़्यादा आता है यानी कि एमएस आपका हाई होता है तो ऐसे में आपका जो भी लोकेशन होता है आपका प्लेयर आपका कैरेक्टर लैग होके चलता है। क्यों? क्योंकि आपकी लोकेशन सही से सर्वर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ठीक वैसे ही अगर सामने वाला इनेमी का पिंग खराब होगा, उसका भी एमएस हाई होगा तो ठीक यही चीज़ उसके साथ भी काम करेगा। तो ऐसे में अगर उसकी इन्फॉर्मेशन सर्वर तक नहीं पहुंच पाएगी सही से तो फिर सर्वर से उसकी इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ऐसे में हम जब इनेमी को देखते हैं तो वो लैग होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में जब भी आप पे इनेमी रश करता है तो ऐसे में सिर्फ इनेमी की पोजीशन ही, अगर व्हीकल से आ रहा है तो उसकी पोजीशन, बेसिकली जब आप स्क्वाड खेल रहे हो तो वहाँ पे बेसिकली 4 लोग होते हैं तो उन सभी के पोजीशन, ये सब चीज़ काफ़ी तेज़ी से सिंक होना चाहिए तब जाके आपको स्मूथ गेम प्ले देखने को मिलेगा। वैसे में इंटरनेट ख़राब है तो सारी चीज़ें सही से प्रोसेस नहीं हो पाती हैं, वैसे में थोड़ा डिले मिलता है। और जब भी डिले सर्वर में मिलेगा, जब भी गेम में डिले मिलेगा हल्का सा भी इंटरनेट की वजह से, तो बेसिकली आपको लैग नज़र आएगा, लैग फेस करना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड रीज़न के बारे में, जो कि है हमारा डिवाइस। हमारा डिवाइस भी मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि देखिए पबजी अब वो गेम नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था। पहले काफ़ी कम मैप्स थे, पबजी का साइज़ भी कम था, उसमें काफ़ी कम फीचर्स हुआ करते थे। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती गई, धीरे धीरे काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलते रहते हैं। हमें नए नए जब भी टाइम के साथ अपडेट आता है हमें नया फीचर देखने को मिल जाता है। काफ़ी सारे लोकेशन आजकल देख रहे हो आप, एंगल में काफ़ी सारे मोड्स नज़र आ गए हैं। जब नए नए मोड्स आते हैं तो वहाँ भी काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी चल रहा है मिरर वर्ल्ड, उसमें एक जो आसमान में होता है वो आइलैंड, उस पर लोग लैंड करते हैं तो वहाँ भी काफ़ी लोग हो जाते हैं। तो सबकी इन्फॉर्मेशन सही से प्रोसेस नहीं हो पाती है तो उसकी वजह से भी आपको लैग नज़र आता है। तो हम बात कर रहे थे कि डिवाइस की वजह से, तो देखिए डिवाइस में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने नया डिवाइस लिया है, नया फ़ोन लिया है तो ऐसे में आपका गेम काफ़ी स्मूथ चलता है, क्योंकि उसके अंदर जितने सारे हार्डवेयर होते हैं काफ़ी नए होते हैं, पूरा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। लेकिन वैसे में आपका फ़ोन पुराना हो या फिर लो एंड है, क्योंकि पबजी मोबाइल अब लो एंड फ़ोन के लिए नहीं रह गया है, हाई एंड फ़ोन के लिए ही हो गया है। आप कितना भी अच्छा फ़ोन ले लो, कितना अच्छा डिवाइस ले लो, अगर आप थोड़े दिन बाद वो पुराना होगा तो बेसिकली आपको लैग नज़र होता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों जब भी हम गेम खेलते हैं उसमें डिवाइस में भी काफ़ी ज़्यादा लोड देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो बेसिकली आपको मैप रेंडर करना है, आपकी लोकेशन रेंडर करनी है, जहाँ जहाँ आप जा रहे हो उस जगह की लोकेशन रेंडर करनी होती है। वैसे आपका फ़ोन में भी काफ़ी ज़्यादा लोड हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कोई एनिमी आपके पास आता है तो फिर उसकी लोकेशन रेंडर करना, उन सबकी मूवमेंट रेंडर करना। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो ऐसे में इंटरनेट से तो आपका लोकेशन आपको फ़ोन को मिल गया कि हाँ जी ये लोकेशन इसकी, लेकिन आपको रेंडर जो प्रोसेसिंग करनी है वो तो आपको फ़ोन को ही करनी है। इसमें आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके वो सेम टाइम पे एनिमी को रेंडर कर सकता है। अगर कार से एनिमी रश करे तो उसको रेंडर कर सकता है। जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, चाहे मैप्स है, चाहे एनिमीज है, चाहे बिल्डिंग्स है, कुछ भी है, उन सबको भाई सेम टाइम पे रेंडर करना। तो गाइस उस समय हमारे फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा लोड हमें देखने को मिलता है, जिस वजह से अगर आपका फ़ोन लो एंड है या फिर फ़ोन पुराना है तो ऐसे में आपका गेम लैग ज़रूर होगा। तो दोस्तों कुछ लोग मन में भी सवाल होता है कि मेरे फ़ोन में तो भाई 8 GB रैम है, 12 GB रैम है, फिर भी हमें लैग क्यों होता है? क्योंकि रैम तो काफ़ी ज़्यादा है, मेरा फ़ोन तो काफ़ी हाई एंड है। तो देखिए सिर्फ रैम के होने की वजह से आपका फ़ोन फास्ट नहीं होता है। काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में कितने सारे ऐप्स रन कर रहे हैं, आपका प्रोसेसर कौन सा है, आपका फ़ोन कितना दिन से यूज़ हो रहा है, आपका फ़ोन का टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ओके, तो ये बात होगा कि हाँ जी लैग किन किन वजह से होता है, लेकिन हम अब लैग को कैसे कम कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो कि हम फॉलो करेंगे तो हमारा लैग कम हो जाएगा। क्योंकि हम फ़ोन नहीं बदल सकते भैया, हमारा फ़ोन यही है। अब इसी में बताइए आप कि इसमें हम लैग कम कैसे करें। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फॉलो
कर सकते हैं। अगर आपको एक स्टेबल फ्रेम रेट वाला गेम चाहिए तो बेसिकली आपके फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्रेम रेट आपको देखने को मिलता है, किसी किसी में मीडियम होता है, किसी किसी में अल्ट्रा होता है, किसी किसी में एक्सट्रीम होता है। तो जो मान लीजिए आपके फ़ोन में एक्सट्रीम अनलॉक है तो वो आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस है। और आपको चाहिए कि बिल्कुल भी लैग ना हो, बिल्कुल एक तरीके से एफपीएस देखने को मिले। आपके फ़ोन में अगर एक्सट्रीम एफपीएस देखने को मिलता है तो आपको एक स्टेप पीछे वाला यूज़ कीजिए। आपको फ्रेम तो कम मिलेगा, लेकिन जब भी आप एनिमी के पास जाओगे या फिर लैग वाला जहाँ भी पोजीशन बनेगा कि लैग होने वाला होगा, वहाँ पे मतलब फ्रेम में हल्का फुल्का फ़र्क आएगा, जिससे कि आपको लैग थोड़ा कम फील होगा। क्योंकि अगर आप स्ट्रीम रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ्रेम उसमें देखने को मिलता है, वैसे में अगर लैग होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। तो वैसे में आप कोशिश कीजिए जो आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस है फ़ोन में, जो सेटिंग्स अनलॉक है उसको एक स्टेप पीछे वाला यूज़ कीजिए। जहाँ तक बात है ग्राफिक्स क्वालिटी का, तो उसको कम से कम रखने की कोशिश कीजिए। फिर नेक्स्ट है अपने बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करना। जो भी ऐप्स आप यूज़ नहीं करते उनको या तो अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेट यूज़ करते रहते हैं बैकग्राउंड में, जैसे कि आपका व्हाट्सएप। अगर आप इंटरनेट ऑन करते हो बेसिकली, अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करता है तो आपको व्हाट्सएप ओपन करना पड़ता है नहीं, ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है। तो ऐसे में बहुत से ऐप्स ऐसे हैं जिनको आप यूज़ नहीं करते हैं, बेसिकली उनका आप बैकग्राउंड डेटा बंद कर दीजिए, जिससे कि वो बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे, डेटा यूज़ नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपका पिंग भी अच्छा आएगा और गेम भी लैग कम नज़र आएगा। फिर नेक्स्ट है, अगर आपने अपना इंटरनल स्टोरेज काफ़ी फुल करके रखा हुआ है तो उसको क्लीन कीजिए। अननेसेसरी चीज़ें को फ़ोन रखना सही नहीं है। ज़्यादा अगर फ़ोन पर लोड दोगे इंटरनल मेमोरी पे तब भी आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। फिर नेक्स्ट है अपने गेम क्लाइंट को रिपेयर करना। आपका पबजी मोबाइल या BGMI है तो उसमें अगर आप लॉगिन जहाँ पे करते हैं अपना गेम को, वहाँ पे एक रिपेयर का ऑप्शन आता है, वहाँ पे भी आप जाके अपने गेम को रिपेयर कर सकते हैं। तो उसमें अगर गेम का कोई इशू होगा क्लाइंट का तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है GFX टूल का यूज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे आपके यूट्यूब वीडियोस देखने को मिलेंगे जो क्या बोलते हैं कि ये टूल यूज़ कर लो, वो टूल यूज़ कर लो, इसमें आपको अच्छा फ्रेम रेट देखने को मिलेगा, लैग कम होगा। लेकिन ऐसा देखिए, जब भी आप GFX टूल का यूज़ करोगे तो वो आपके फ़ोन के सेटिंग्स को चेंज कर देता है। गेम को लगता है कि आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा हाई एंड है, फिर आपको ऐसे सेटिंग्स अनलॉक कर दे देता है जो कि आपके फ़ोन के लिए बनी ही नहीं है। तो ऐसे में अगर आप उसे यूज़ करोगे तो कुछ दिन तक मज़ा ले सकते हो, लेकिन वैसे में आपका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हीट होगा, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम परफॉर्मेंस से यूज़ होगा, तो ऐसे में आपका फ़ोन बहुत जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। फिर आप यूज़ करते आए हो एक्सट्रीम, बाद में पता चला कि मीडियम पे भी फ्रेम काफ़ी नीचे आ रहा है, तो फिर पूरा फ़ोन ही बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप फॉलो कर सकते हो और आप चाहते हो एक स्टेबल गेम इंजॉय करना। तो बेसिकली अगर आपका फ़ोन काफ़ी लैग करता है तो पूरा लैग तो ख़त्म नहीं होगा, ये तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ कुछ हद तक आप इसे कम कर सकते हो अगर इन सब टिप्स को आप फॉलो करते हो तो गाइज़ मैंने आपको बता दिया कि लैग क्यों होता है, क्या क्या रीजंस होते हैं। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। मेरे दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड साइड बेल को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।